हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए हम कंटिन्यू करते हैं एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इससे पहले हम समझ चुके थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। ठीक है, आइए आज इसकी सेकंड विधि, इसको भाग विधि बोलते हैं, इससे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है उन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से, दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, चार संख्याएं हो, उन सभी संख्याओं को कॉमा लगा लगा करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं, किसी एक संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले किससे भाग देते हैं? दो से भाग देते हैं, फिर तीन से भाग देते हैं। यदि दो से नहीं कटता है तो तीन से भाग देते हैं, तीन से नहीं कटता है तो फिर पांच से भाग देते हैं। इस प्रकार से हम कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तो यह दोनों संख्या दो से विभाजित हो रही हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं के इकाई अंक क्या है? 6 है। दोनों संख्याओं के इकाई अंक 6 है तो दोनों संख्याओं, इसके इकाई अंक 6 है और इसके इकाई अंक 8 है। ठीक है, दोनों संख्या दो से विभाजित हैं। 36 में 2 का भाग देंगे हम, 36 में 2 का भाग दें तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, यहाँ एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, कितने आ जाएंगे? 18। यहाँ पे कितना आ गया? 18 आ गया। दो से भाग देंगे 108 में, 108 में 2 से भाग दो आप, क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, कुछ नहीं बचा यहाँ 8, 2 चौको 8, कितना आ गया? 54। यहाँ कितना आ गया? 54। ठीक है, अब फिर से दो से ही दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं, दो से विभाजित हो रही हैं। दो से 18 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 नाम 18। 2 से 54 में भाग देंगे, 2 से 54 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया? 1 अंक उतारेंगे 4, क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14, कितना आ गया? 27। 2 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 27। अब देखना है हमको कि ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं है और ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं है। दोनों संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है। दोनों संख्या किससे विभाजित हैं? 3 से। विभाजित होने का मतलब होता है कि यदि इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल शून्य मिलना चाहिए। शेषफल कितना मिलना चाहिए? शून्य मिलना चाहिए। 3 से भाग देंगे इसमें तो 3 तिर्क का 9 पूरा पूरा चला जाएगा, 3 नाम 27 पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिर्क का 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, अब ये तो यहाँ एक बचा तो इसको जो का त्यों लिख दो, 3 एकम 3। तब तक भाग देते हैं जब तक कि हमको एक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब जो आपके मल्टीपल्स आए हैं इनको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इनका आपस में गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 ती 12। पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, इनका गुणा करने पे जितना आएगा तो उसका 3 से गुणा करेंगे तो 4 ती 12, यहाँ 12 आ गया। 12 का 3 से करेंगे, 12 ती 36, यहाँ 36 आ गया। 36 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108। यही हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक, मतलब 36 और 108 का LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है? 108 होता है। इस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जरा, हमने बताया था लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी। 108 वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 36 से और 108 से एक साथ विभाजित हो जाएगी। 108 के अलावा कोई भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या नहीं है जो 36 और 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार से अभी हमने सिंपल सरल से समझा है। थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं हम। इसे लिखा है 15, 30, 90। अब तीनों का निकालना है तो तीनों संख्याओं को कॉमा लगा के लिख लेंगे, तीनों संख्याओं को कॉमा लगा के लिख लेंगे। ठीक है ना। जितनी संख्याओं का भी आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं सभी को कॉमा लगा के लिख लीजिए। कॉमा लगा के लिख लिया। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? भाग विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? भाग विधि। अब देखिए जरा, सबसे पहले किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं
तो जिसमें 2 से भाग जा रहा है उसमें 2 से भाग दे देंगे, जिसमें भाग नहीं जा रहा है। अब देखो जरा, हम देखें यदि तो 30 में 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक 0 है। 90 में 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इसकी भी इकाई अंक 0 है। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, लेकिन इसके इकाई अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। यदि कोई एक संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है तो उसमें हमको भाग देना है, जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख दो आप। इसमें ज्यों का त्यों, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा था, लेकिन 30 में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ 15 आ जाएगा। अब 2 से आप किसमें भाग दोगे, 2 से 90 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अंक उतारोगे 0, 2 पंचे 10, कितना आ गया 45, मतलब 90 की जगह कितना आ गया 45 जब 2 से भाग दिया। अब देखो जरा, अब तीनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो अब हमको 2 को छोड़ देना है। अब 2 से भाग देने का प्रयास हम नहीं करेंगे। अब कोई भी संख्या आपकी 2 से विभाज्य नहीं है, तो आप किससे प्रयास करेंगे, 3 से। 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 15 3 45, मतलब 15 आ जाएगा। 3 से हमने 45 में भाग दिया तो कितना आया 15। 2 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 2 से यदि हम 45 में भाग दें तो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बच रहा, अंक उतारी 5, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 1 आपका शेषफल बच रहा। मतलब 2 से अब एक कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमको अब किससे काटना पड़ेगा, 3 से काटना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 से भाग देना पड़ेगा। अब 3 के बाद अभी फिर से यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है, लेकिन यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। यदि एक संख्या भी 3 से विभाजित हो रही थी तो उसको हमें 3 से ही विभाजित करना है, बाकी को ज्यों का त्यों उतार देंगे। 5 विभाजित नहीं हो रहा था, 5 को ज्यों का त्यों लिख दिया। ए वाला 5 विभाजित नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। ये विभाजित हो रहा है तो 3 5 15, समझ में आया। यदि जिसमें भाग नहीं जा रहा है तो उन संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, जिसमें भाग जा रहा है तो उसमें भाग दे लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीनों संख्या किससे विभाजित हो रही है, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। गुणा कर रही है इनका, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा करिए, पहले इसका इससे गुणा करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, फिर 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18 आ जाएगा, 18 का 5 से करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब 15, 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए जरा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाला है उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाता है। 15 से भी 90 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 30 से भी 90 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 90 से भी 90 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 90 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 15, 30 और 90 से एक साथ विभाजित हो सके। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, छोटी से छोटी या सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए वही कहलाता है लघुत्तम समापवर्तक। इस प्रकार हमने क्या समझा लघुत्तम समापवर्तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लघुत्तम समापवर्तक समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।